बस था भक्ति योगी का अपना फिर उसका वो दिखाया कि क्या उसके लक्षण। जो छोटी सी किताब आती है गीता प्रेस की, जिसमें खाली संस्कृत का श्लोक और हिंदी का अर्थ होता है, देखिए उसमें योग युक्तात्मा, ये 29वां श्लोक का हेडिंग डाला है, सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का कथन। योग वही सांख्य योगी वाला ना, तो आत्मा में सांख्य व्यवहार का उसका, तो व्यवहार तो कहाँ है महाराज इसमें? व्यवहार आएगा सांख्य योगी के व्यवहार काल की स्थिति का कथन। बहुत वो व्यवहार काल है, सर्वभूत आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, सब जगह सब भूतों में उसी आत्मा को देखता है, उसका व्यवहार जो है ना। और अगला 30 में जो है वो भक्ति योगी का जो व्यवहार है, 30 में दिया सर्वत्र भगवत दर्शन का फल, जो मैं भूला नहीं। अच्छा, मैं जो बात बोल रहा था, देखिए हालांकि फल वाले जो बात वो 31 में देनी चाहिए, मतलब उसका व्यवहार आना चाहिए 30 में। 30 में जो है भक्ति का व्यवहार और वो ज्ञानी का सांख्य योगी का व्यवहार, ये भक्ति। 31 और 32 और जो है ना उसमें दिया है, तो दोनों को मिला के भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त हुए तथा सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए। 31 वाला जो और महत्व का निरूपण, 31 वाला जो भक्ति योगी को भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुआ, प्राप्त हुए, और 32 जो है वो सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुआ, पुरुषों के लक्षण तथा महत्व। हुआ 32वां। मैं क्या बोला था ना, इसमें जो सबसे पहला शब्द जो उसको ये किया है, योग युक्तात्मा। देखिए ये खैर जो संदर्भ है उसको तो हम लोग भूलते नहीं है, तो इस श्लोक का जो संदर्भ है कि योग युक्तात्मा का बताया कि सर्वव्यापी अनंत चेतन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला, एक ही भाव माने अद्वैत भाव से। बहुत बढ़िया। हाँ, किसने लिखा है ये? अपने गीता प्रेस की जो छोटी सी किताब आती है ना, उस खाली जिसमें श्लोक और अर्थ रहता है बस। तो मैं क्या बोल रहा था, देखिए क्या होता है, ये साधक को दो स्थिति रहती है, एक स्थिति रहती है अहम की स्थिति रहती है, और एक होती है सर्वम की स्थिति। ये बीच में कोई स्थिति नहीं है। या तो आप अपना अहंकार वाला मैं देखो कि मैं अपने शरीर वरीर जो भी है, मन है, सबको मैं करते रहो। वैसे देखिए आत्मा का अर्थ भी मैं ही होता है। आत्मा का संस्कृत में अर्थ मैं ही होता है, इसलिए जब उसका आत्मा का कोई भी उसका रूप लेंगे तो उसमें मैं शब्द रहेगा ही। तो जब हम लोग ये चेतना को, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो सूर्य का प्रकाश तो जहाँ पर अवरोध नहीं है कि भाई कोई दीवार है तो उसके पीछे में छाया हो जाएगी, कोई कमरा है तो उसके अंदर अंधकार हो जाएगा, तो जैसे सूर्य का प्रकाश समान रूप से सर्वत्र जाता है, वो तो सूर्य का प्रकाश अवरोध के कारण दूसरी जगह नहीं जा पाता, लेकिन ये जो आत्म चैतन्य है ना, ये तो सर्वत्र एक जैसा ही है, हर समय हर काल में। इसको अनुभव करना, तो इसको जब व्यक्ति अनुभव करता है तब फिर ये मैं भाव चला जाता है, तब फिर ये दूसरा खत्म हो जाता है, और ये सर्वत्र और अनंत है। ये देखिए मैं का ये रहता है, ये सिर्फ ये सनातन धर्म की विशेषता है, ये चिंतन। ये अभी तक न तो कोई दूसरे धर्म में ये चिंतन है और न विज्ञान में ये चिंतन है। विज्ञान तो अभी तक चेतन में प्रवेश ही नहीं किया। चेतन है मानता है, लेकिन वो चेतन को किसी तरह का केमिकल इलेक्ट्रिकल प्रोसेस ही अभी तक
ऊर्जा है, और वो जहाँ पर है, मतलब वो किसी बायोलॉजिकल चीज में, जड़ चीज में है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो महाराज प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। तो ये जब हम लोग सर्वम बोलते हैं ना, सर्वम सर्वत्र, तो इसमें कोई बाकी नहीं रहता। और इसमें 2 बार सर्व शब्द आया, 2 बार नहीं 3 बार। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि और सर्वत्र समदर्शन। देखिए सर्व सर्व सर्व, और ये किसके लिए है? तो योग युक्तात्मा। देखिए ये तब तक नहीं होगा जब तक आप शांत मन से बैठ करके आपका मन जो जा रहा है कहाँ 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 कहाँ, उसको देखने का प्रयास तो आप करते ही हो कि मेरा मन यहाँ जा रहा है, मेरा मन वहां, क्या मन में विचार आ रहे हैं। लेकिन इस मन को जो देख रहा है उसको आप देखने का प्रयास नहीं करते, और इस मन को जो देख रहा है उसको देखने वाले को देखने का प्रयास नहीं करते। ये अपने अंदर के आत्म चैतन्य से हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं, बस खाली खोट लिए। ये जो आत्म चैतन्य है ना, ये इसी के आलोक में सब होता है, और ये कुछ नहीं करता है। तो इसको पहले तो साक्षी भाव से बोलते हैं। तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं गीता में और सब जगह, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ इसको देखते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए बात तो ये है ना कि ऐसे तो भगवान हर भाव में है, ऐसे हम भगवान को नकार नहीं सकते, जिस सब कारण उन्हीं का यह है। लेकिन एक जो भगवान का ये रूप है जो सबसे अलग, संसार जिसके कारण होता हुआ भी वो संसार से अलग जो है, कारण परम कारण रूप तो भगवान ही है। यदि ईश्वर नहीं होता तो ये संसार होता ही नहीं। कोई यदि बोलता है कि ईश्वर के बिना संसार की कल्पना नहीं हो सकती महाराज, तो ईश्वर सत्य है बाकी मिथ्या है। तो ये जो रज्जू के जैसे सर्प की छाया होती है वैसे ही ये संसार है। तो ध्यान इसका हम खाली ये पढ़ नहीं ले, सुन नहीं ले, 2-5 मिनट इसको कम से कम, ये पहले तो अपना मन कहाँ जाता है, फिर ये मन को देखने वाला कौन है, और इस देखने वाले को कौन देख रहा है। आपके हृदय में बैठ करके ये जो आत्म चैतन्य है, भगवान कृष्ण है, ये जो ईश्वर है, ये यहीं बैठ करके देख रहा है। तो थोड़ा सा इस पर, और ये साक्षी भाव से निरपेक्ष रूप से देख रहा। तो ये और हर एक के अंदर बैठा है। जब हर एक के अंदर में बैठा हुआ अपने अंदर का नहीं देखेंगे तो हर एक के अंदर का बैठा हुआ कैसे देखेंगे? तो ये एक ही भाव आना ही नहीं है। इसलिए सर्वत्र समदर्शन, ये तो बाद की स्थिति बता दी यहाँ पर, लेकिन हम लोग की शुरुआत की स्थिति तो बननी चाहिए। सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि सर्वत्र समदर्शन। कौन? इच्छते योग युक्तात्मा। ये इच्छते योग युक्तात्मा ये हम लोग हैं, लेकिन जब प्रयास करें तब। देखिए सत्संग में आते हैं हम लोग, यही सुनते हैं। तो ये श्लोक मेरे को वैसे भी जब सर्वम रहता है ना जिस श्लोक में, तो मेरे को थोड़ा वो योग हमेशा थोड़ा ऊंचे दर्जे का श्लोक होता है, जहाँ सर्वम की बात होती है। चाहे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो ये तो भगवान कहते हैं, तो भाई हम लोग तो क्या कहें। अभी तो खैर 6ठा अध्याय है, वासुदेव सर्वम बाद में आएगा। तो ये जो सर्वम है, सर्वम क्या है, किसके लिए कहा जा रहा है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 6ठे अध्याय का जो आप 29वें श्लोक की जिक्र कर रहे हो, 1 मिनट सारस्वत जी। सर्वभूतस्थ आत्मानम
कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है, मैंने ये शब्द, ये त्वम पदार्थ का निरूपण है। और 30वां जो वो तत्पदार्थ का, और 31वां जो वो असी, तत्त्वमसि। तो त्वम, तत् और असी, तो 3 श्लोक कहीं मैंने पढ़ा था, ये तब मैंने लिख रखा छोटी किताब में पेन से। तो वो कहते हैं 3 श्लोक में तत्व असी को भगवान ने गीता में परिभाषित किया। 29 में त्वम, 30 में तत्, और 31 में असी, तत्त्वमसि। इसलिए वैसे अपने आप में तत्त्वमसि महाराज, ये पूरे 6 अध्याय तत्त्वमसि 6 अध्याय तत्व के, त्वम के और असी के हैं ना, सारा सही। 3 श्लोक 29, 30, 31 का ही तो व्याख्या है ना, 29, 30, 31 में पूरी गीता जी तत्त्वमसि की व्याख्या है। तत्त्वमसि, त्वम पदार्थ का शोधन, तत्व पदार्थ का शोधन और अति। शर्मा जी जो बोल रहे हैं ना, योग युक्तात्मा, ये त्वम है, ये त्वम है। और तत्व में जब तत् होगा, जब त्वम तत् होगा ना, वो त्वम को मिला के होता है, वो अलग से नहीं होता। इसलिए इसमें लिखा है तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याम न प्रणश्यामि, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब ये तत् है, उसे हर जगह वही तत् रूप जो परमात्मा है, वही तस्याम न प्रणश्यामि, ना वो मेरे लिए हो रहा है, ना मैं हर जगह तत्पदार्थ का निरूपण है, इसलिए तस्याम न प्रणश्यामि। तत्त्वमसि में हम लोगों को बोलते समय ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि तत्व में त्वम मिला हुआ है, त्वम को छोड़ के तत्व नहीं है। त्वम में ये भाव नहीं आया तत्व का अभी तक, लेकिन तत्व माने हमेशा त्वम के साथ में है। तो ये जो शर्मा जी जो आप बोल रहे हो ना तत्त्वमसि, तो जिस विद्वान ने भी लिखा है उसको, वो उसी को, ये इस तरह की पंक्तियां बहुत कम है गीता में। आप सही बोल रहे, मतलब उसने कहीं लिखा है, मैंने कहीं पेन से ले रखा है। और जो एकत्व आस्थिता है ना, 31 में पढ़ो आप, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्व आस्थितम, एक हो गया तत् और त्वम का, वो मिलके ना 80 एक हो गया, एक ही भाव से मेरा भजन करता है, मतलब एक ही परमात्मा सब में है। तो ये त्वम तत् 80 जो त्वम है, मतलब 29। अरे वो तो यही है, वो तो वर्तमान शब्द का प्रयोग किया है ना। वर्तमान काल में 80 यूज होता है ना, भूतकाल में नहीं होता है 80। अच्छा। तत्त्वमसि, त्वम असि, अहम आमि स अस्ति, ये वर्तमान काल की क्रियापद है। तो वो, अरे वो जिसने भी कहा है ना महाराज, सोच के सही कहा। मैंने देखिए, सर्वथा वर्तमानोपि, वर्तमान माने 80, हाँ, अभी इसी समय तत्त्वमसि। ये भूतकाल में नहीं था कि भाई उस शुरू में ईश्वर और तुम थे, फिर वो प्रलय के बाद सृष्टि हुई तो तुम अलग हो गए। नहीं, वैसा नहीं। अभी भी सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। तो ये इस तरह से वो जिसने भी खोजा हमारा अच्छा लगा। तो मैंने तो आपने कही छोटी किताब, तो मैंने छोटी खोली तो उसमें लिखा हुआ था कि त्वम जो है 29 और तत् जो है 30 और 80 जो 31। तो उसने तीन श्लोक भी बड़ी जबरदस्त वो लिखे थे कि ये अपने आप में 3 श्लोक जो है 29, 30, 31, ये तत्त्वमसि की शॉर्ट में 3 श्लोकों में भगवान ने इसकी व्याख्या कर दी। तो ये भी एक इसका पहलू है, सर्वथा वर्तमान। गीता ऐसी है कि इसको पता नहीं कितना देखो कि इसका कहीं तल नजर नहीं आता, और तल कहते हैं आ जाए तो मुश्किल है। हर बार इसका कोई ना कोई नई चीज निकल के आएगी, जितना ही पढ़ते रहो, जितना ही सोचते रहो। अरे ध्यान ही चला जाता है। आज हम लोग पढ़ रहे थे वो देवी संपत्ति का, उस अहिंसा सत्यम अक्रोध। तो अक्रोध के लिए स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा, अक्रोध का मतलब क्रोध नहीं आना नहीं होता है। क्रोध नहीं आना नहीं होता है, क्रोध आए तो उसका उपशमन करना। क्योंकि
साधना की स्थिति में बहुत क्रोध आते हैं, संसार में गड़बड़ होते ही क्रोध आता है। ध्यान से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले गुस्सा आता है, क्योंकि ध्यान में अखंड शांति रहती है, और वो शांति तो बाहर आती नहीं है, बाहर की गड़बड़ी अंदर आती है, फिर सीधा तो एकदम से गुस्सा आएगा। तो बोले कि उसको उपशमन करने का उपाय खोजना, कि भाई जो क्रोध की लहर आती है, चाहे कामना की जो लहर आती है ना, वो लहर तो आएगी भाई, मन ध्यान साधना में वासनाएं पड़ी हुई है। साधना में मन का लय होता है, चित्त की शुद्धि होती है, मन मरता नहीं है। मन तो तब मरेगा जब ज्ञान योगी की उच्चतम अवस्था होगी, सिर्फ तभी, कि जब मैं आत्मा हूँ तब मन खत्म हो जाएगा। जब वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में हूँ ही नहीं, ये अंतःकरण में हूँ ही नहीं, और ये अविद्या मिथ्या, ये मेरे से कोई वास्ता नहीं है इसका। तो ये जब तीनों शरीरों का उसका ये खत्म होकर शुद्ध आत्मा में स्थिति वाली बात रहेगी, तब जाकर के उसका मन मरेगा। बिना संकल्प का मन बनाना शर्मा जी बहुत दिक्कत है। बिना संकल्प वाला मन बनाना बहुत, ये सिद्धार्थ जी के बाबूजी जैसे लोग होते हैं ना, उन लोगों का जो क्या नाम था उनका, प्रभु जी, ये बहुत उच्च स्थिति होती है। तो ली ही नहीं करता, मन को ली नहीं होगा तभी संकल्प नहीं आएंगे, अदरवाइज मन लय होता है ना, तो लय, वो रमण महर्षि बोलते हैं लय गता मन पुनः, वो फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन मर जाएगा तो फिर जिंदा नहीं होगा। लय गता पुनः भवति नो मृत, ऐसे करके उसके श्लोक की लाइन है। माने जो लय होता है मन, वो तो पुनः हो जाएगा, लेकिन जो मर जाएगा वो नहीं होगा पुनः, भवति नो पुनः। बहुत बढ़िया। पंचदशी में भी है। पंचदशी मन का वही है, जो मरना आप कह रहे हो ना, मन ही समाप्त हो गया। उसने मन के ऊपर काफी लिखा फिर आगे। हाँ, ले और इसके ललिता जी कुछ सुनाओ दीदी, विनोद अग्रवाल का, चाहे शिव जी का कोई। आप बोल रहे हैं तो बताइए, यहाँ पर क्या गुंजाइश है? मेरी जिंदगी न होती तेरा मुझे जो भी देखता है कहता तेरा दीवाना, कहता तेरा दीवाना, जो तेरी रज़ा न होती ये दीवानगी न होती तेरा ये बंदगी न होती हम बेबसों पे काना, कर तुम दयाल करते, गर तुम दयाल करते मर जाते जीते हम, ये लगन
पे अपनी मीटिंग कर लूँगा, तेरा ये मीटिंग कर लूँगा उस पे अपनी, होता इस पे मीटिंग कर ये लूँगा अपनी। बंदगी न होती जिसने भी तुमको देखा वो हो गया दीवाना वो हो गया दीवाना कर तुम हंसे न होते ये आशिकी न होती तेरा ये शहर न होता ये बंदगी न होती तेरे प्यार ने सिखाए बंदगी के सब तरीके बंदगी के सब तरीके तेरा प्यार डरना होता दुनिया बनी न होती तेरा ये करना होता ये बंदगी न होती है याद तेरी गोविंद है याद तेरी मीठी इस दिल में बसाए ऐसी तस्वीर तेरी ऐसी आफियत में नैनों में बैठी अरे माने तुम्हारे मिलने के हैं इस दिल में बहुत घनश्याम उन्हीं अरमानों इस दिल में दुनिया बसाए बैठी हूँ कभी आओगे कुछ खबर तो दो बेचैन है दिल गिरहन का मैं कब से तुम्हारी राहों में पलकों को बिछाए बैठी हूँ मैं दीन दुखी गुणहीन सही पर तू तो करुणा के सागर हो तेरी करुणा पर ही ये प्रियतम मैं आस लगाए बैठी मैं आस लगाए बैठी ना होता ये बंदगी न होती जो तेरी कृपा न होती मेरी जिंदगी उनकी कृपा है हम सब 10:30 बजे तक यहाँ जुड़े रहते हैं उस लीला भर की लीला है क्या चाहता है कि कोई मेरी चर्चा करे कोई दीवाने कोई पगले सब मेरे नाम का गुणगान करें मेरी चर्चा करें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जाने माने क्या नहीं भरा हुआ सचमुच गीता शास्त्र को तो आप जब जब खोलते हो तो मेरा दिल तो गदगद हो जाता है
बहुत ही सुंदर है। अभी हम यहाँ जो आए हुए थे, आपके आगरा में भी आए थे, बहुत ही खुश होके गए। 15 दिन बहुत सुंदर उन्होंने भी कुछ कुछ श्लोकों को लिया था, बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि अब हम इधर भी उनको श्रवण करते हैं, जो दोबारा दोबारा कहीं पर भी किसी भी मन से हमको सुनने को मिलता है, एक अनुभूति अंदर आनंद महसूस होता है। और परमात्मा तो है ही, आनंद स्वरूप है। निराकार में क्या है? वो आनंद है। समाधि में क्या है? वो आनंद है। थोड़ी देर भीग जाते हैं तो क्या है? वो आनंद है, आनंद स्वरूप है दादी जी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों में सबको बहुत बहुत नमन। कितना अध्ययन, कितना स्वाध्याय आप लोगों का। मैं उसको मैं बार बार नमन करते हैं हृदय से आप लोगों को कि हम बैठे बिठाए। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि रेडीमेड हलवा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे दांत दुखते हैं, तो इससे तो हमारे ही दोष है। तो सब रेडीमेड मिल रहा है इस मंच पे। सबको देखते हुए आपके चरणों में बार बार नमन, साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।